गुड मॉर्निंग, दिस इज़ माउंटेनियर स्नेहल गिरडे। हमने दयारा बुग्याल ये ट्रैक खास 26 जनवरी के लिए प्लान किया था। पुणे से हम निकले फ़्लाइट से 3 दिन पहले और हम पहुंच गए देहरादून। देहरादून से हमको मिल गया एक मस्त टेम्पो ट्रैवलर। हमने वहाँ से ट्रैवल किया, ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया टू द विलेज बरसू। बरसू में हमने एक दिन रेस्ट किया, मस्त एंजॉय किया, खाना पीना अच्छा मिला हमको। सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। उसके बाद उसी इवनिंग को हम विलेज वॉक के लिए निकल गए, जिसको हम अक्लेमेटाइजेशन वॉक कहते हैं। थोड़ा सा हाइट पे जाके पूरा गांव थोड़ा सा घूम के गांव में क्या क्या खूबियाँ है, लोग कैसे हैं, एक लोकल कनेक्ट करने का हमने प्रयास किया। आराम से सो के नेक्स्ट डे हम उठ गए। अराउंड 7:30 के आसपास हम रेडी हो गए निकलने के लिए बरनाला। बरनाला का ट्रैक इज़ अ माइंड ब्लोइंग। मस्त पैक लंच हमको मिल गया, हमारे लगेज घोड़ों पे डाल दिए गए और उसके बाद हमने हल्का फुल्का ये जो बारसू से बरनाला वाला ट्रैक है वो स्टार्ट कर दिया। अप्रॉक्सीमेट 9:30-10 के बीच में हम ट्रैक स्टार्ट किया। Everybody was prepared well because of briefing which done by me and उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ। ट्रैक ऑफ कोर्स थोड़ा चैलेंजिंग था, पूरे 17 लोगों के और ऑल आर विमेन पार्टिसिपेंट्स सबको लेके ये जो चढ़ाई थी थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, लेकिन एवरीबडी वॉज प्रिपेयर्ड वेल और सबको उनका जो गोल था वो क्लियर था कि आज हमको कुछ भी हो जाए बरनाला पहुंचना ही है। ट्रैक ब्यूटीफुल भी था। जैसे जैसे हमने गांव छोड़ा, मतलब बारसू गांव छोड़ा, वैसे वैसे हम जंगल में घुसना स्टार्ट किए। जंगल में हमने वाटर ब्रेक लिया, थोड़ा सा खाने का ब्रेक लिया। जैसे जैसे हम जंगल छोड़ते गए, जंगल छोड़ने के बाद हमको जो माउंटेन व्यू था वो बहुत सुंदर मिलने लगा और एक ऑलमोस्ट हाफ ट्रैक होने के बाद बर्फ़ दिखने लगा, जो फ्रेश स्नो था वो दिखने लगा। और ऑफ कोर्स एक टीम में एकदम से जान आ गई, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये जो विमेन टीम है वो फर्स्ट टाइम स्नो देख रहे थे, क्योंकि ट्रैक के ऑन ट्रैक स्नो देखना और जो घूमने जब हम जाते हैं वो स्नो देखना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो सब में जान आ गई, सब में एकदम जोश आ गया। जैसे हमने वो जंगल का पैच छोड़ दिया उसके बाद और थोड़ी सी चढ़न लग गई। देन वी गॉट वेरी प्लेन सरफेस टू वॉक। वहाँ पे सबका ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया, एवरीबडी वॉज हैप्पी, क्योंकि हम कैंप साइट 1 पहुँच रहे थे जो कि बरनाला है। बरनाला पहुँचने के बाद यहाँ पे तो स्वर्ग जैसा ही लगा, क्योंकि एवरीवेयर स्नो, मस्त टेंट लगे हुए हैं, कैंप साइट इज़ रेडी फॉर अस, सब वेलकमिंग था और सब भूल गए कि उन्होंने इतनी चढ़ाई की, 4-4.5 घंटे चढ़ाई करके हम आ गए हैं करके, सब भूल गए। कि बीच में जो हमने खाना खाया और पानी पिया वो एनर्जी हमारे साथ थी। और यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा सा हाइट गेन भी हुआ और उसके बाद हमारी बॉडी नॉर्मल होने के लिए हमने स्ट्रेचिंग वगैरह यहाँ की। उसके बाद हम टेंट में सेटल हो गए। टेंट में सेटल होने के बाद टेंट के जो भी माउंटेनियरिंग मैनर्स है कैंपिंग के वो शेयर किए गए, ताकि यहाँ का हाइजीन, यहाँ का क्लीनलीनेस और सबसे इम्पोर्टेंट इस पर्यावरण की इज्जत हो, पर्यावरण का रिस्पेक्ट हो। मुझे खुशी है कि हमने सब वो चीज़ें हमारी टीम ने फॉलो की थ्रू ब्रीफिंग, और यहाँ से जाते वक्त वी आर वेरी श्योर कि यहाँ पे हम कुछ भी सामान छोड़ने वाले नहीं हैं जो गंदगी लगे नेक्स्ट बैच के लिए। यहाँ आने के बाद रात में बहुत ठंड थी ऑफ कोर्स और स्काई बहुत क्लियर था। सबकी फर्स्ट नाइट थी कैंपिंग में, जो एक रॉ कैंपिंग हम बोल सकते हैं, जो इतने ठंड में, इतने माइनस टेम्परेचर में थी। तो खाना बहुत बढ़िया था, जिसको हम बोल सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था, और बीच बीच में मिलने वाला सूप, स्नैक्स, पिज़्ज़ा जो अनएक्सपेक्टेड था, इट लाइक अ चेरी ऑन अ केक। उसके बाद रात को हम सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको जाना था हमारी आखिरी मंजिल, जो हमारा ट्रैक का एंड था, दैट इज़ अ दयारा बुग्याल समिट पॉइंट।
मॉर्निंग में सब में बहुत एनर्जी थी क्योंकि आज हमारा परफॉर्मिंग डे था। हमको परफॉर्म करना था क्योंकि सबको ऊपर क्या है इसकी एक ये भी थी, मतलब ऑल आर एक्साइटेड ऊपर क्या रहेगा, कैसे रहेगा, बर्फ़ कितना रहेगा, हम कैसे चलेंगे, ऊपर से नज़ारा कैसे दिखेगा, माउंटेन्स रेंजेस कैसी दिखेगी, सब में एक्साइटमेंट है। वो सब एक्साइटमेंट को ध्यान में रख के हमने अराउंड 9:30 यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया। हमको पैक लंच दिए गए। पैक लंच लेके बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके बैग पैक करके जो हमारी डे बैग थी, पूरा सामान उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंक्लूडिंग खाना, गर्म पानी, सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें, स्पाइक्स एज वेल एज गेटर्स, ये सब हमने अच्छे से पैक करके हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ। ट्रैक का स्टार्टिंग हमने कैंप साइट जब छोड़ी तब ही चढ़ाई स्टार्ट हुई थी। पूरा ट्रैक चढ़ाई वाला ही है। ऑलमोस्ट हमने 1000 मीटर हाइट गेन पक्का किया रहेगा इस पूरे ट्रैक में। सो हमने ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद स्नो से ही ट्रैक स्टार्ट हो गया। ऊपर एक प्लेन सरफेस आ गया, वहाँ पे हमने ग्रुप फ़ोटो लिए, सबने सब एंजॉय किया। उसके बाद वहाँ पे सुंदर सा नाग देवता का शायद मंदिर था और एक झील भी थी। बढ़िया व्यू, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि इतने ऊपर माउंटेन्स में ये नज़ारा हमको देखने मिलेगा। वहाँ के नज़ारों का आनंद लेके माउंटेन रेंज सामने वाली और क्लियर दिखने लगी। एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमको गंगोत्री 1, गंगोत्री 2, सीता का दंडा, ये सब जो सुने हुए पीक्स थे वो हमारे सामने थे और वो हमारे साथ साथ ही चल रहे थे क्योंकि पूरे ट्रैक में उनका नज़ारा भी देखने लायक था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे स्नो स्टार्ट हो गया। ऑफकोर्स पूरा ट्रैक एलिवेटेड ट्रैक था, लेकिन इवेंचुअली एलिवेशन था, इसलिए बहुत सारी थकावट किसी ने महसूस नहीं की और अच्छे से बॉडी एक्लेमेटाइज होने के कारण सब में फिटनेस बरकरार रहा। हम चलते 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 स्नो लग गया। स्नो लगने के बाद ऑफकोर्स स्टार्टिंग में हमने माइक्रो स्पाइक्स पहने नहीं क्योंकि थोड़ा सा वो फील चाहिए था कि स्नो में चलना कैसे लगता है। सबका फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था, इसलिए सबने एंजॉय किया। लेकिन एक मोमेंट आ गया कि नहीं भाई, अभी हमको माइक्रो स्पाइक पहनने ही पड़ेंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। माइक्रो स्पाइक पहनने के बाद जो टीम में कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद हमने एक पेस मेंटेन करके सब एक साथ all 17 टीम वॉक टुगेदर एंड दे अचीव टुगेदर। सब में एक स्पीड था, एक साथ वॉकिंग स्पीड था, कोई पीछे नहीं छूटा। द प्राउड मोमेंट इज हमारी पूरी 17 लोगों के पूरे टीम ने सबमिट किया। द गुड पार्ट इज सबकी बॉडी एक्लेमेटाइजेशन इतनी अच्छी से हो गई कि कोई बीमार नहीं गिरा। एंड आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऊपर जाने के बाद पूरे बर्फ़ में हम चल रहे थे, वेरी सॉफ्ट स्नो। हम मतलब लाइफ में बहुत लोगों का ये फर्स्ट टाइम था कि फ्रेश स्नो में वॉक करना। और ऊपर जाने के बाद पूरा सभी जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पे पूरे पहाड़ जो है, सफ़ेद पहाड़ पूरे स्नो से भरे हुए। पहुँचने के बाद एक इमोशनल फीलिंग हुआ समिट। मैं भी बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि इतने लोगों का समिट एक साथ होना इट्स नॉट अ जोक। और ऐसे लोगों का जो लाइफ में फर्स्ट टाइम हिमालय आ रहे हैं, सब हम गले लग रहे हैं, एक दूसरे को थैंक्स कह रहे हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। इतना सुंदर नज़ारा था। एवरीबडी वॉज सो हैप्पी लाइक मी। और वी एंजॉय दैट मोमेंट, वी एंजॉय द each and every second. We congratulated each other और it's like walk together, achieve together and experience together. Second most important is 26 January is most remarkable day in each and every Indian's life and we have to celebrate it. हमने वो भी celebrate किया। We had a flag hosting, हमने राष्ट्रगीत गाया, वंदे मातरम गाया and we रिस्पेक्टफुली एन्जॉयड दैट मोमेंट। उसके बाद हमने एक इच्छा थी सबकी कि हम कुछ रिमार्केबल फ़ोटो ले वहाँ पे कि जो लाइफ में सबके याद रहे, इसलिए हमने पुणे से ही चुनरी लेके आए थे ट्राई कलर का। उसके बाद हमने एक फॉर्मेशन किया और वो फॉर्मेशन का नज़ारा अगर बर्ड व्यू से आप देखोगे, इट वाज अमेजिंग।
1 घंटा हम वहाँ पे थे, लेकिन 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और अच्छी चीज़ है कि पूरा हिमालय मतलब ऊपर से दिख ही रहा था, बट बंदरपुंछ 1, 2 वो भी हमको दिखा, जो बहुत सारे लोगों के ड्रीम पीक्स होते हैं क्लाइंबिंग के लिए। ऑफ कोर्स सबको अच्छा लगा वो देख के। और जो एक्सपीरियंस किया वहाँ का समिट मोमेंट, दैट वाज अ ड्रीम केम ट्रू। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि भारत का जो तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रध्वज है, वो हर शिखर तिरंगा जो नारा है उसमें हमने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, इसका हमको अभिमान भी है। थैंक यू सो मच।